गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त आरपी, फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी कुछ आईटी स्टॉक से रिलेटेड। वहां पर क्या जानकारी उभर कर आ रही है, जानना आवश्यक है। देखिए, ये लेटेस्ट अपडेट है आज ही के दिन की। ठीक है, तो ये नूमोरा के द्वारा पब्लिश किया गया एक शानदार रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किया है आज मार्केट में लगभग दोपहर में। एंड काफ़ी कुछ उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है स्टॉक मार्केट में। एंड काफ़ी लोग मतलब अभी फिर से आज देखिए, जिसके कारण फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, सारे जो आईटी स्टॉक्स थे उसमें आज रेड जोन में बंद हुए, यानी जो आईटी स्टॉक्स थे काफ़ी स्टॉक्स रेड जोन में बंद हुए। तो देखिए, इसमें ऐसी रिपोर्ट है जहाँ पर हमें अलर्ट होना है, यानी हमें देखना है, समझना है कि आने वाला जो प्रॉस्पेक्ट है 2023 का जो आने वाला वर्ष है उसमें इन कंपनियों से रिलेटेड क्या है और कौन सी कंपनी को हमें चुनना है और कौन सी कंपनी को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना, या फिर मतलब वहाँ पर उतना हमें फोकस नहीं करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, कंप्लीट रिपोर्ट मैंने पढ़ा है लगभग 1 से 2 बार। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके सामने मैं लाया हूँ, वही हम बात करेंगे। और सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो कंप्लीट अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए, इसमें देखिए हम सारे स्टॉक्स है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे, लार्ज कैप मिड कैप के बारे में भी। ठीक है, तो आईटी ग्रोज टू फर्दर स्लो डाउन इन 2023 बट दिस टू टेक गेन्स मे फार बेटर नोमोरा। तो देखिए, 2023 आने वाला वर्ष फिर से आईटी के लिए एक डार्क जोन रहेगा, और लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो हमें जानना आवश्यक है, ये नोमोरा कर रहा है। तो आगे देखिए, कंप्लीट जानकारी देखिए दोस्तों, समझिए, जब भी हमें कुछ यहाँ से हमें जानकारी मिल सकेंगी मैं क्या कह रहा हूँ और ये रिपोर्ट क्या कर रही है और हमें आगे क्या करना है इसके आधार पर। नूमरा देखिए काफ़ी बड़ा एक पब्लिक फाइनेंशियल हाउस है, वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता रहता है टाइमली, जिसके माध्यम से काफ़ी कुछ एक्सपर्ट अपना एनालिस्ट निकाल कर बेस्ड ऑन दैट वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। खासकर इन्वेस्टर होता है ये रिपोर्ट्स को काफ़ी महत्व देता है। ठीक है, तो अभी देखिए क्या कर रहा है निमुरा। निमुरा रिपोर्ट्स कम्स आफ्टर इट रिफ्रेश टू इट्स डाटाबेस ऑफ 1000 रिलेवेंट लिस्टेड कंपनीज इन द ग्लोबल 2000 लिस्ट एंड फाउंड दैट द कैलेंडर ईयर 2023। तो देखिए, जो इनकी ग्लोबल लिस्टेड जो रिपोर्ट है लिस्टेड कंपनीज है, 2000 कंपनियों में से 1000 कंपनीज़ का इन्होंने डाटा निकाला है फॉर 2023 की। ये देखना चाहती है कि भाई इस कंपनी में रिलेटेड, ये 1000 कंपनी में रिलेटेड क्या क्या कुछ होने वाला है आने वाले एक वर्ष में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, और इन रिपोर्ट्स में हमारी भारत की भी काफ़ी कुछ कंपनियां है दोस्तों, तो वो हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए वो आगे क्या करें। लास्ट टाइम भी ऐसी एक रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के द्वारा आई गई थी, जिसके कारण देखिए सितंबर 2022, मतलब इससे पहले, तो वहाँ से भी मतलब यही जानकारी हमें उपलब्ध हुई थी। अभी देखिए नूमोरा क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए वाइल्ड टेक ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। देखिए, वाइल्ड टेक एडॉप्शन कंटिन्यू टू राइज अक्रॉस इंडस्ट्रीज, वी एक्सपेक्ट अ स्लो डाउन इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स कंपेयर टू द पास्ट 2 years ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, आपको तो पता है दोस्तों कि पिछले 1 डेढ़ वर्ष में कहूँगा काफ़ी दिक्कतें भरा रहा था आईटी स्टॉक्स के लिए। खासकर अपने हाई से 40-50% तो स्टॉक्स मतलब लुढ़क गए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इनको झेलना पड़ रहा था। एक तो जो इंटरेस्ट रेट यूएस के फ्लक्चुएट हो रहे थे, वहाँ पर इलेक्शन हुआ था, फिर जो एट्रिशन का मुद्दा आपको पता है या नहीं है, काफ़ी कंपनीज स्टिल ये प्रॉब्लम फेस कर रही है कि आईटी सेक्टर में काफ़ी लोग भाग रहे हैं। आपने सुना होगा इवन आफ्टर कोविड, एंड कोविड का इशू था, काफ़ी कुछ ऐसे इश्यूज थे। तो वहाँ पर भी देखिए स्लो डाउन था, बट उनको तो कंपनी तो चलानी है, तो वहाँ पर स्पेंडिंग भी हुई थी, राइट। तो इसका असर हमें आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। हालांकि टेक एडॉप्शन तो कंटिन्यू रहेगा। एडॉप्शन इन द सेंस, अभी जो कंपनी जो सर्विसेज इन कंपनी से अपना बिजनेस करा रही है, आईटी रिलेटेड, कंसल्टिंग रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो भी वर्क होता है, राइट, वो तो अडॉप्ट करेंगे और इसमें चेंजेस आते रहेंगे। एंड जिस तरीके से भी डिजिटल हो रहा है हर क्षेत्र में, तो डेफिनेटली इनका अडॉप्शन तो, बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा, बट स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। कारण मैंने आपको बताया, आर फाइनेंशियल ईयर 2024 रेवेन्यू एस्टिमेट्स आर लोअर देन कॉन्शियस नंबर्स ब्रोकेज फर्म नंबरा सेट। तो देखिए, नंबर्स डेफिनेटली रेवेन्यू पे इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था दोस्तों, जो इश्यूज़, काफ़ी इश्यूज़ थे, जो इलेक्शंस, ग्रोथ रेट इशू, ये कोविड इशू, एट्रिशन इशू, प्लस हमें यूएस में जिस तरीके से फेड के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट पे ज़बरदस्त, मतलब एक ऐसा मतलब कमेंट्री हो रही थी, प्लस इंटरेस्ट रेट काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर इनको असर हो रहा था, इवन दो दे मैनेज, राइट, जिसके कारण रेवेन्यू बढ़ रहा था, बट प्रॉफिट में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मार्जिन्स आपने देखा होगा पिछले 4-5 क्वार्टर से आईटी कंपनीज़ के, राइट। तो भी फाइनली रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट होगा, एंड डेफिनेटली इट विल बी अगेन इम्पैक्ट टू दी प्रॉफिट। तो ये कह रहा है नूमरा। तो यहाँ पर देखिए और आगे क्या है, द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट दैट द वीकेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ फॉर टीसीएस एंड द
स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर द इन्फोसिस। तो अभी देखिए यहाँ पर दो कंपनी है, ज़्यादातर लार्ज कैप एंड मिड कैप इन्होंने फोकस किया, बट दो लार्ज कैप के जो कंपनी से हमारे भारत के चाहिए कंपनी से TCS एंड द इन्फोसिस। तो यहाँ पर देखिए दो TCS को इन्होंने रेट किया है वीकेस्ट एंड इन्फोसिस को बताया स्ट्रॉन्गेस्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, राइट, अमॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए इट्स अर्निंग एस्टिमेट्स आर हायर देन consensus estimates for the Infosys, lower for TCS and Wipro in the large cap space and higher for persistence in the mid cap stock space as per the report। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर मिड कैप में कह रहा है कि परसिस्टेंस में हमें अच्छा खासा अभी रिटर्न मिल सकता है, रिटर्न इन द सेंस इनके आंकड़े अच्छे हो सकते हैं पॉजिटिव वे में, और इन्फोसिस के लार्ज कैप में, मिड कैप में हमें परसिस्टेंस का बोल रहा है, बट अगेन TCS में इशू हो सकता है ड्यू टू दिस, एंड विप्रो में भी हमें लार्ज कैप में इशू देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए वाइल कॉस्ट प्रेशर्स एंड चेंजिंग कस्टमर्स प्रेफरेंसेस कंटिन्यू टू इंक्रीज टेक इंटेंसिटी इन द एंटरप्राइजेस बिजनेस एंड द कुड रिजल्ट इन द हायर ऑफ शेयरिंग वर्क फॉर इंडियन IT सर्विसेज इन द मीडियम टर्म। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। देखिए वाइल कॉस्ट प्रेशर तो रहेगा, जो अट्रीशन है प्लस बाकी जो इनको मेंटेनेंस के लिए रहता है, चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस ये एक अच्छी बात है। देखिए चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, अभी IT में देखिए इतने चेंजेस होते हैं भाई, हर एक चीज़ के लिए, मतलब कस्टमर का भी जो अपने बिज़नेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जा रहा है, उसके बाद भी उसे काफ़ी मॉडरेशन करना होता है, उसके लिए फिर कंपनी को भी हायर करना पड़ता है वो एक्सपर्ट, उसके लिए भी उसे ट्रेन देना पड़ता है, फिर सैलरी देना पड़ता है, दैट्स ऑल इंक्लूड्स इन दिस कॉस्ट प्रेशर हम कह सकते हैं, राइट। तो वही कहने की बात कर रहा है। इन द मीडियम टर्म IT बजट्स आर लाइकली टू बी प्रोटाइज इन द एरियाज ऑफ ऑटोमेशन एंड कॉस्ट इफिशिएंसीज इन द नियर टर्म। ठीक है, अब देखिए आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर नोमुरा क्या कह रहा है, ये ध्यान से सुनिए दोस्तों। ठीक है, कंपनी देखिए TCS में यहाँ पर बता रहा है अगर आपकी हिस्सेदारी है तो रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है, अगर है कुछ आपके पास माल तो ज़रा रिव्यू कीजिए। इन्फोसिस में बाय का कॉल दे रहा है, राइट, यहाँ पर रिड्यूस। विप्रो में न्यूट्रल, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है, एज इट इज़ मतलब चलेंगे। अगर कुछ अच्छे नंबर्स आए, कुछ शानदार अगर रिजल्ट आया या कुछ ऐसी अच्छी बात निकल कर आई तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें अच्छी बात देखने को मिल सकती है विप्रो में। टेक HCL टेक में भी न्यूट्रल कहा जा रहा है। टेक महिंद्रा में बाई कॉल दिया जा रहा है दोस्तों। तो अभी तक देखिए इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा में बाई कॉल है। कॉग्निजेंट में बताया जा रहा है न्यूट्रल। LTI में, लार्सन एंड टर्बो में देखिए रिड्यूस के लिए बताया जा रहा है। एम्फेसिस में न्यूट्रल एंड परसिस्टेंस में बाई करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए तीन ऐसे कंपनीज हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एंड परसिस्टेंस सिस्टम, जहाँ पर क्लियर कट न्यूमरा बाय कॉल कह रहा है। अभी आप अपना खुद का रिव्यू कीजिए और देखिए कहाँ पर कितना आप रिस्क लगा सकते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल लॉन्ग टर्म, अगले 1 साल का प्रॉस्पेक्टिव एटलीस्ट डिस्कस कर रहा है। एंड TCS में रिव्यू करना है अगर आपकी हिस्सेदारी है, रिड्यूस का कॉल दिया गया है। विप्रो एंड HCL टेक में न्यूट्रल है, कॉग्निजेंट में न्यूट्रल है, LTI यानी लार्सन एंड टर्बो में, एम्फेसिस में भी न्यूट्रल है, और LTI में रिड्यूस के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये बताने का मतलब ये है, रिपोर्ट देखिए काफ़ी बड़ी है दोस्तों, काफ़ी बड़ी है। इसमें कहने का मतलब ये है कि क्यों दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेशराइज सिचुएशन में IT कंपनीज पिछले 1.5 से 2 साल करीब झेल रही है, उसके बाद भी रेवेन्यू लगातार इंक्रीज़ हो रहा था। यानी क्लाइंट्स जो उनके लॉन्ग टर्म के क्लाइंट्स थे वो उनके साथ थे, जो नए क्लाइंट जुड़ रहे थे वो भी 2% 5% का ग्रोथ मिल रहा था। एंड उन क्लाइंट को सर्विस देने के लिए, उन क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए भी कॉस्ट लगती है, ठीक है, टैलेंट लगता है, ट्रेनिंग सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, पूरा सिस्टम के लिए पैसे इन्वेस्ट करना होता है। सो नाउ दे आर फियरिंग दैट कि येस अभी यहाँ से शायद कुछ स्लो डाउन, और जो पिछले टाइम स्लो डाउन हुआ था उससे कुछ और स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों ये सारी रिपोर्ट है न्यूमरा की, इस्टीमेटेड जो पिक्चर है वो बताने की कोशिश कर रहा है न्यूमरा। तो अभी देखिए प्योरली इस रिपोर्ट को देखकर हमें घबरा कर कुछ ऐसा बड़ा एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस नाउ अगर आपका इन किसी भी स्टॉक्स में, कंपनीज में अगर हिस्सेदारी है या आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप खुद भी रिव्यू कीजिए और रिपोर्ट्स देखिए, अगर कोई आपके जानकार है उनसे बात कीजिए, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, राइट। तो सभी से विनती करता हूँ दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।